दोस्तों, अगर आप किसी देश को बर्बाद करना चाहते हो ना, तो उस देश की संस्कृति को नष्ट कर दो। जिस दिन उस देश का कल्चर खत्म हुआ, समझो वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। हमारे देश में भी एंटरटेनमेंट के नाम पर आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ समय पहले तक लोग बॉलीवुड की फिल्में देखकर बर्बाद हो रहे थे, अब लोग नए तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, जिसका नाम है टिकटॉक। अगर कैरी मिनाटी अपनी वीडियोस में कुछ गालियां दे देता है ना, तो लोग बोलते हैं यार ये तो समाज के अगेंस्ट है। कैरी मिनाटी ऐसे कैसे लोगों को गालियां दे सकता है, उसे तो उसकी परमिशन लेनी चाहिए थी। क्या रोस्टिंग के नाम पर कैरी मिनाटी कुछ भी करेगा? चीन ने जिस तरह से कोरोना को पूरी दुनिया में फैलाया और जिस तरह से पूरी दुनिया में एक के बाद एक कई मौतें हो रही हैं, हर देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। ठीक उसी तरह से चीन ने बहुत ही शांतिपूर्वक 3 साल पहले टिकटॉक को पूरी दुनिया में फैला दिया है। अब ये वो जहर है ना, जो हर इंसान की रग रग में इतने भीतर तक घुस चुका है ना कि लोग इससे चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। टिकटॉक के माध्यम से चीन बहुत बड़ी साजिश रच रहा है पूरी दुनिया के खिलाफ, लेकिन शायद हमारे देश की गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है या वो पूरी तरह से सो रही। वो शायद किसी बहुत ही बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है। टिकटॉक पर सिर्फ कुछ लाइक्स, कमेंट्स, शेयर और चंद पैसों के लिए हम ऐसे ऐसे वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं ना, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी चीजों पर ऐसी कोई चीज डालते हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स के कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट होती है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये उस पर्टिकुलर इमेज या वीडियो को डिलीट कर देते हैं या कुछ टाइम के लिए आपके अकाउंट को इनएक्टिव कर देते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको परमानेंटली बैन कर दिया जाता है और आपका जो फेसबुक पेज या अकाउंट है उसको भी हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन टिकटॉक के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। टिकटॉक पर आप जितनी घटिया से घटिया वीडियो बनाकर डाल सकते हैं उतनी डालिए, वहां पर कोई लिमिट नहीं है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं है। टिकटॉक बल्कि ऐसी घटिया से घटिया चीजों को ज्यादा प्रमोट करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और देश के जो यंग जनरेशन है ना, वो एंटरटेनमेंट के नाम पर इसी तरह से बर्बाद होते रहे। टिकटॉक पर कोई भी वीडियो या अकाउंट तभी बैन होता है और कुछ टाइम के लिए बैन होता है जब देश में उस पर्टिकुलर वीडियो या पोस्ट को लेकर बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। टिकटॉक इस देश के लिए खतरा क्यों है, मैं ये आपको कुछ पॉइंट्स में बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, टिकटॉक बलात्कार जैसी गंभीर समस्या को भी बड़े ही आसानी से प्रमोट करता है। आपने ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें बलात्कार जैसी चीज को बड़े ही आसानी से प्रमोट किया जा रहा है। इसमें 5 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक के लोग ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जो सीधे सीधे तौर पर बलात्कार को प्रमोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि इस तरह के वीडियोस को खुद वो लड़कियां प्रमोट कर रही हैं जिन्हें प्रमोट नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कम उम्र के बच्चे सेक्स वीडियोस बना रहे हैं। अगर सरकार के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें तो एक लड़की की शादी की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल होनी चाहिए, लेकिन टिकटॉक पर आप बड़े ही आसानी से 15 साल के कम उम्र के बच्चे भी अकाउंट क्रिएट करते हैं और उस पर अपनी मर्जी से जो भी वीडियोस बनाना चाहें बना लेते हैं। सबसे पहले वो इस तरह के वीडियोस में दिखाते क्या है? बच्चे इन वीडियोस में सबसे पहले दिखाते हैं कि वो प्यार कर रहे हैं, उन्हें प्यार होता है, फिर वो शादी करते हैं और कुछ ऐसे सीन्स डाल देते हैं ना जिससे ये लगता है कि यार वो सेक्स भी कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, टिकटॉक घरेलू हिंसा को भी प्रमोट करता है। आपने ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें एक पति अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटता है, उसके ऊपर अत्याचार करता है, उसे गालियां देता है, उसे कई तरह से जलील करता है। लेकिन वीडियो के एंड में क्या होता है, वही पत्नी अपने पति के साथ बड़े ही इमोशनल तरीके से एक बॉलीवुड की म्यूजिक पर निकल जाती है। टिकटॉक जानवरों के खिलाफ हिंसा को भी प्रमोट करता है। अगर किसी अपने को जरा सी भी चोट आती है ना, तो हमें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आपने टिकटॉक पर देखा होगा कि कुत्ते, बिल्ली, चूहे आदि के गले में फंदा डालकर उन्हें लटका दिया जाता है और उन्हें कई बार तो बड़ी बेरहमी से पीटा भी जाता है। और कई बार तो इन वीडियोस में इमोशनल म्यूजिक के साथ भी इस वीडियो को अपलोड किया जाता है ताकि जो इमोशनल टाइप के, जो भावुक टाइप के लोग हैं वो इस वीडियो को देखें और इसको शेयर करें। और कई बार तो इस तरह के वीडियोस में जिसमें जानवरों के ऊपर हिंसा होती है उसमें कुछ फनी टाइप के क्लिप्स डाल दिए जाते हैं, कुछ म्यूजिक डाल दिए जाते हैं, जिससे जो फनी टाइप के लोग हैं, जो इस तरह की चीजों को देखना पसंद करते हैं, वो लोग इस तरह की वीडियो को फनी वे में प्रमोट करते हैं। टिकटॉक बच्चों के खिलाफ भी हिंसा को प्रमोट करता है। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 2 महीने, 3 महीने, इस तरह के आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें इस उम्र के बच्चों को उनके माँ बाप मारते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। जरा सोचिए,
अगर उसी घर में कोई 10 या 12 साल का बड़ा बच्चा है जो अपने माँ बाप से सीख कर अपने माँ बाप की गैर मौजूदगी में उसी 2 महीने, 4 महीने या 5 साल के बच्चे के साथ मारपीट की ऐसी कोई वीडियोस बनाता है और इस दौरान उस बच्चे की मौत हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? टिकटॉक अन्य धर्म और समुदाय के प्रति हिंसा भी पैदा करता है। आपने ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर ब्लेम करता है और कई बार ऐसी चीजें इस तरह से वायरल हो जाती हैं जिसमें दंगे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और आप सोच लीजिए, जब इस तरह के दंगे होंगे तो हमारी राजनीतिक पार्टियां उसको किस तरह से प्रमोट करती हैं कि इस धर्म के लोगों ने इस धर्म के बारे में ऐसा बोल दिया, उस धर्म के लोगों ने इस धर्म के बारे में ऐसा बोल दिया। तो सोचो, जब देश में दंगे होंगे तो कितनी ही इंसानी मौतें होंगी और उसका जिम्मेदार कौन होगा? टिकटॉक मॉरल पॉलिसिंग को भी प्रमोट करता है। हम खुद गलत हैं, लेकिन हमने समाज को सुधारने का ठेका ले रखा है। आपने ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें कभी कपल्स को पकड़कर जबरदस्ती पीटा जाता है, उन्हें जलील किया जाता है, उनकी वीडियोस निकालकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जाता है, उनके ऊपर कई तरह के अत्याचार किए जाते हैं, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये जो मॉरल पॉलिसिंग वाले हैं ना, ये टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। प्यार में नकार दिया जाना, आपने देखा होगा प्यार में नकार दिए जाने के बाद क्या होता है? नफरत, गुस्सा, जलन और बदला। और ये लोग बदला कैसे लेते हैं? या तो किसी वीडियो में दिखा देंगे कि ये किसी लड़की के ऊपर, जो इनकी गर्लफ्रेंड होती है, उसके ऊपर एसिड फेंकते हुए दिखा देंगे, या उस लड़की को गोलियां मारते हुए दिखा देंगे, या उसे चाकू मारते हुए उसका मर्डर करते हुए दिखा देंगे किसी बहुत ही प्यारी इमोशनल म्यूजिक या वीडियो के साथ। दोस्तों, टिकटॉक एक ऐसा छुपा हुआ न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, जो इस देश के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरने वाला है। हालांकि टिकटॉक पर ऐसे भी लोग हैं जो अपने रियल टैलेंट को उभार कर दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं और कुछ पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की भलाई के वजह से पूरे देश को खतरे में डालना, वो भी टिकटॉक के माध्यम से, ये अब बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। क्योंकि आए दिन ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं जो गलत चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। और टिकटॉक देश में प्रमोट क्या कर रहा है? बलात्कार, नफरत, घरेलू हिंसा, दंगे, जानवरों पर हिंसा, महिलाओं पर हिंसा, बच्चों पर हिंसा, रेप जैसी घटना, एसिड अटैक, मर्डर, इन्हीं सारी चीजों को प्रमोट कर रहा है ना। और इसे प्रमोट कौन कर रहा है? हमारी यंग जनरेशन, जो देश का युवा भविष्य कहलाती है। और हमारा युवा भविष्य आज टिकटॉक में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आप बनाओ, एंटरटेनमेंट के वीडियो बनाओ, आपके पास कई तरह के प्लेटफॉर्म है, आप टिकटॉक पर भी वीडियो बनाओ, लेकिन इस तरह के वीडियोस क्यों बनाते हो जो देश के लिए और आपके फैमिली के लिए घातक साबित हो? दोस्तों, इसे रोकने का 2 ही तरीका है। एक, हमारे देश की मीडिया जो इस तरह की खबर चलाए कि टिकटॉक आने वाले टाइम में या मौजूदा समय में देश के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकती है, और वो सरकार पर दबाव डाले कि वो टिकटॉक जैसी ऐप को हमेशा हमेशा के लिए बैन करे। दूसरे, वो हमारी सरकार जो जल्दी से जल्दी निर्णय ले कि वाकई टिकटॉक हमारे देश के लिए खतरा साबित हो सकता है और वो उसे हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दे। दोस्तों, मुझे पता है कि मेरी इस वीडियो से कई लोगों को तकलीफ होगी, उन्हें लगेगा कि यार ये कुछ भी बोल रहा है, ये फालतू में ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहा है, हम तो टिकटॉक पर ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर देश का भविष्य वाकई सुधारना चाहते हो ना, तो टिकटॉक जैसे ऐप को हमेशा हमेशा के लिए बैन करना ही होगा। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, हम उसी जोन में पहुंच चुके हैं। हमारा विनाश होना तय है अगर हमने टिकटॉक जैसे ऐप को जल्दी से जल्दी बैन नहीं किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और इतना अधिक शेयर करो कि ये गवर्नमेंट तक पहुंचे और जल्दी से जल्दी टिकटॉक को बैन करने का जो हम सोच रहे हैं उस पर निर्णय लिया जा सके। धन्यवाद।